हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इससे प्रीवियस लेक्चर जो हमारा था 15-17 सेशन का, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें असेसमेंट फॉर लर्निंग का, और इस लेक्चर में हम लोग 2016-18 सेशन का क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास आए। क्योंकि इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अभी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, और ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पैटर्न है, तो ये आपके लिए और हेल्पफुल होगा। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन होता है वो रिपीटेड क्वेश्चन होता है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, क्वेश्चन रिपीटेड होता है। ठीक है, ज़्यादा कुछ तो अगर आप 5-6 साल का भी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हो अच्छे से, तो आप ऐसा एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा, या फिर ऐसा एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं करके आओगे एग्जाम में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो विदाउट स्किप आपको इस लेक्चर को देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन, जैसे हम प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोग समझ चुके हैं कि हमारा क्वेश्चन पैटर्न क्या है। जो हमारा ग्रुप ए होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, जिसमें 10 क्वेश्चन होता है और 2 मार्क्स का होता है, मतलब टोटल 20 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन होता है। ठीक है, और मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुकी हूँ, जो मार्क्स अगर आपको ऑब्टेन करना है बीएड में, तो सबसे ज़रूरी है कि आप क्या करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छे से करें। क्योंकि जो मार्क्स आपका आएगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही है। क्योंकि देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन में तो एवरेज मार्किंग हो जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फुल मार्क्स मिल जाता है कि अगर 2 मार्क्स का है तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, और रही आपके मार्क्स को क्या कर सकता है, दूसरे से आपको मार्क्स ज़्यादा दिलवा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना है। देखिए, और दूसरा बात ये भी है, दूसरा पॉइंट ये भी है कि 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 6 से 7-8 ऑब्जेक्टिव ऐसा होगा ना कि सबको ही जानता है, बस 2 या 3 ऑब्जेक्टिव ही ऐसा होगा जो बहुत डीप से जो पढ़ा है वो कर पाता है। तो ये वीडियो सारे स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो पूरा डीप पढ़े उनके लिए भी, और जो नहीं पढ़े तो उनके लिए तो और भी ये बहुत नेसेसरी वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ताकि आपको यहाँ से बहुत अच्छा मार्क्स, अगर आप अभी तक भी नहीं पढ़े हैं तो आप इस क्वेश्चन पैटर्न को समझने के बाद आप बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है शैक्षिक मापन के स्तर हैं। तो शैक्षिक मापन का स्तर है मतलब कि जो शैक्षिक मापन का स्तर कौन कौन सा, मतलब कौन कौन सा स्केल है, तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, नॉमिनल स्केल, रैंक स्केल, रेशियो स्केल। तो ये सारा स्केल शैक्षिक स्तर में यूज किया जाता है, इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। मापन के प्रकार जो निम्नलिखित हैं, एब्सोल्यूट मेजरमेंट, नॉर्मेटिव मेजरमेंट, स्पेटिव मेजरमेंट या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन है लट्टू क्वेश्चन है एकदम, ये कोई भी कर लेगा, लेकिन बस 2 से 3 क्वेश्चन ही ऐसा होगा जो डीप पढ़ेगा वही कर पाएगा। विच इज नॉट द टूल ऑफ असेसमेंट। तो असेसमेंट का कौन सा टूल नहीं है, ऑब्जर्वेशन, टेस्ट, इंटरव्यू, एग्जामिनेशन। तो इसका आंसर आपका ऑब्जर्वेशन हो जाएगा ये। ठीक है, असेसमेंट का क्या टूल नहीं है। नेक्स्ट हमारा कौन सा पद शैक्षणिक निदान का नहीं है, मतलब विच आर नॉट द स्टेप ऑफ डायग्नोसिस। तो निदान के लिए उपयुक्त छात्रों का चयन, एनालिसिस ऑफ डिफिकल्ट पॉइंट, रेमेडियल प्रोसीजर या ऑब्जर्वेशन। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑब्जर्वेशन। द वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट कंसर्न व्हाट मेजर एंड हाउ वेल इट डज। मतलब परीक्षण की वैधता का तात्पर्य इस बात से है कि परीक्षण क्या और कितनी अच्छी तरह से मापता है। तो ये किनका कहना था, ये क्रॉनबेक का कहना नहीं था। क्रॉनबेक इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा एनास्टसी का इस कहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा विच इज़ नॉट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो अभी सेंट्रल टेंडेंसी का हम लोग अभी 2 से 3 लेक्चर देखे, तो वहाँ से आपको समझ में आ गया कि सेंट्रल टेंडेंसी का कौन कौन सा पार्ट है। आपका मीन, मोड, मीडियन, 3 याद कर लेना जो स्टैटिक्स में यूज होता है। अगर इसके अलावा कुछ भी होता है वो तो सेंट्रल टेंडेंसी का वो मेजरमेंट नहीं करता, वो सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट नहीं है। देखिए यहाँ पे मीन, मोड, मीडियन दिया हुआ, उसके बाद एक ऑप्शन दिया क्वार्टाइल डेविएशन। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आप बहुत अच्छे से ये सब क्वेश्चन कर लोगे। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्वार्टाइल डेविएशन हो जाएगा, चतुर्थांश विचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज करेक्ट। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा फार्मूला दिया था, तो आपको 1-2 फार्मूला याद रखना पड़ेगा। तो इसका फर्स्ट फार्मूला सही है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। जिससे अगर मोड, अगर आपको शॉर्टकट निकालना है तो अगर आप मीडियन निकाल लिए और मीन निकाल लिए तो आपको और भी प्रोसेस करने की जरूरत है। आप इस फार्मूला के थ्रू आप मोड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये क्वेश्चन आपको बार बार मैं रिपीट कर रही थी, और देखिए क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, मैं आपको बार बार नोट भी कर रही थी, नोट डाउन भी कर रही थी कि ये क्वेश्चन एग्जाम्पल में MCQ में पूछा जाता है। तो आप इसको याद कर लो कि सबसे अच्छा कौन देता है, मीन देता है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा त्रुटि किस में होता है, मोड में होता है। आपको यह भी, तो इसका आंसर मीडियन नहीं होगा, यहाँ पे गलती से जो जगह टिक आउट हो गया है, इसका जो आंसर होगा वो मीन होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द नेचर ऑफ इवेल्युएशन। इवेल्युएशन का क्या नेचर है, प्रकृति क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है ये, इंटरवल प्रोसेस है, सम टाइम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये इवेल्युएशन क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं विच टाइप ऑफ द मेजरमेंट इज फ्लोइंग, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। तो ये इसका थर्ड आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो मापन होता है क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं अब हम लोग ग्रुप बी, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन करना है, जिसमें क्या करना है कि आंसर एनी 5 क्वेश्चन इन 200 वर्ड्स। तो इसमें 5 क्वेश्चन आपको करना है 4 मार्क्स का, मतलब आपको 20 मार्क्स का ये करना है। तो पहला क्वेश्चन है आंतरिक एंड बाह्य परीक्षण के मध्य अंतर, मतलब कि इंटरनल और एक्सटर्नल टेस्ट के डिफरेंस लिखना है। तो इसका बहुत अच्छा लेक्चर आपको चैनल में मिल जाएगा, तो आपको प्लेलिस्ट में जाके देखना, आपको इसका आंसर मिल जाएगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट है यूज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मीन, जो मैं करवा चुकी हूँ। अगर आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखें तो प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, आपको माध्य के गुण और उपयोग मिल जाएगा। नेक्स्ट है सोशियोमेट्री, नीड एंड एडवांटेजेस, ये नहीं करवाई हूँ तो ये आपको अपने से करना है। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन एंड इट्स ऑब्जेक्ट, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट कब होता है, ये ड्यूरिंग क्लासरूम होता है। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, आप प्राइवेट स्कूल में सुने होंगे कि FA1 हो रहा है, FA2 हो रहा है। तो FA1 और FA2 क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, कि ड्यूरिंग क्लासरूम भी ये चल सकता है, ठीक है। ये हाफ ईयरली चलता है। इसमें क्या होता है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के बाद बच्चों का जो भी अचीवमेंट होता है उसमें क्या और भी काम किया जा सकता है, लेकिन सबमेटिव असेसमेंट एक फाइनल रिजल्ट दे देता है, इसके बाद और भी कोई चेंजमेंट नहीं किया जा सकता है। तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है, आप इसमें चेंजमेंट कर सकते हो। ये कोई इसका क्वेश्चन पैटर्न एक टीचर डिसाइड करता है, ये अपने स्कूल में ही होता है। तो ये होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, मतलब फॉर्मेटिव मूल्यांकन। नेक्स्ट है वैधता एंड इट्स मेजरमेंट, मतलब वैधता और इसका मापन। तो मैं बार बार आपको बोल रही कि अगर आप असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको मूल्यांकन टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है। जैसे आपका इवेल्युएशन हो गया, असेसमेंट हो गया, ऑब्जर्वेशन, रिलायबिलिटी, ठीक है, ये सब आपको बहुत अच्छे से करना है। वैधता, विश्वसनीयता, ऑब्जेक्टिविटी, तो ये सब जो टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेटिंग स्केल। देखिए स्केल से भी क्वेश्चन आता है, तो स्केल आपको करना, हर वीडियो में आपको हर ईयर आपको ये क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट है परसेंटाइल रैंक, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजरमेंट, मतलब गुणात्मक और परिमाणात्मक मापन में आपको अंतर लिखना है, ठीक है। अब हम लोग ग्रुप सी को समझते हैं कि ग्रुप सी में हमारा कौन कौन सा क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के प्रत्येक का उत्तर 600 शब्दों में दे। तो 10 मार्क्स का है, 4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है उचित उदाहरणों के द्वारा विभिन्न प्रकार की वैधता का वर्णन करें। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में भी वैधता पूछा गया है, लॉन्ग में भी वैधता पूछा गया है। तो वैधता इससे क्या पता चलता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हर आपको सेशन में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, या तो ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, या फिर आपको शॉर्ट में मिलेगा, या लॉन्ग में मिलेगा। नेक्स्ट है बाह्य मूल्यांकन के लाभ और हानियों की विवेचना करें। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, अगर आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए बाह्य मूल्यांकन क्या है, जैसे हम लोग का सेंटर पड़ता है कहीं और दूसरे स्कूल में, आप देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम का सेंटर कहीं दूसरे स्कूल में पड़ता है, तो क्या क्या हानि हो सकता है, क्या क्या लाभ हो सकता है, तो इसको लिखना। अगर आप लाभ देखेंगे तो बच्चे का असेसमेंट अच्छे से हो पाता है, बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से हो पाता है। लेकिन अगर आप हानि देखेंगे तो ऐसा भी होता है कि बहुत बच्चा इन्वायरमेंट को एडजस्ट नहीं कर पाता है, नए टीचर्स से मिलता है तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है बच्चा का, लिख नहीं पाता है, इन्वायरमेंट नया होता है, स्कूल नया होता है। तो ये सब क्या है, हानि है बाह्य मूल्यांकन का, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं आकलन से आप क्या समझते हैं। मापन, मूल्यांकन और आकलन के संप्रत्यों उदाहरण, मतलब कि यहाँ पे तीनों का डिफरेंसेस लिखना, आकलन को डिफाइन करना, उस पर तीनों का मेजरमेंट, इवेल्युएशन एंड ऑब्जर्वेशन का आपको यहाँ पे ये करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक मापन के स्तरों को उदाहरण सहित व्याख्या करें। और 7 है निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका की गणना करें। देखिए जो 7 नंबर क्वेश्चन है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर आप मेहनत करेंगे तो आप 10 मार्क्स आपका कहीं नहीं जाएगा। देखिए ये सब क्वेश्चन में तो एवरेज मार्किंग हो जाता है कि आपको 10 आउट ऑफ 10 नहीं मिल सकता है, लेकिन आप ना मतलब सॉल्व करने का ट्रिक समझिए कि मार्क्स कैसे गेन किया जा सकता है। अगर आप आपको रिटेन चीज ईजी लग सकता है लेकिन आप उसमें मार्क्स नहीं गेन कर सकते, लेकिन जो मैथमेटिकल चीज़ होता है ना, मैथमेटिकल क्वेश्चन होता है, उसमें आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन आप वहाँ पे मार्क्स क्या करते हैं, कम पूरा आप ये करते हैं, पूरा गेन कर लेंगे मार्क्स। तो ये क्वेश्चन अगर जो भी करेंगे वो 10 मार्क्स पूरा ये आ जाएगा, ठीक है। और ईजी भी, माध्यिका बहुत ईजी है। अगर अभी तक आप अगर नहीं देखे तो आप कमेंट करके बताना, अगर आपको ज़रूरत है तो इसमें भी एक लेक्चर बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कोरिलेशन। ये भी बहुत इजी टॉपिक है, मतलब बहुत इजी। तो कोरिलेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, एक्सप्लेन विथ एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको आज इस सेशन से आपको ये समझ में आया कि यहाँ भी इवैल्यूएशन से ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। इवैल्यूएशन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है और कोरिलेशन से भी क्वेश्चन है और सेंट्रल टेंडेंसी से भी क्वेश्चन है। तो इससे ये क्लियर होता है कि ये सब टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो होप आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन पैटर्न समझ में आया होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो एंड अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।